आज मैं आपको ऐसे 3 आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी लोन ऐप्स के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। सैकड़ों ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपना एड रन नहीं करती हैं, लेकिन वो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है, उनका भी लोन ऐप है और वो भी ऑनलाइन इंस्टेंट लोन देने का काम करती हैं। तो ऐसे 3 लोन ऐप्स के बारे में आज मैं आपको शॉर्ट में इनकी डिटेल्स देने वाला हूं और अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, तरीका है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। अब देखिए यहाँ पे नंबर 1 सबसे पहला जो लोन ऐप है वो आपका यहाँ पे है पॉकेट मित्र पर्सनल लोन ऐप। आप सामने देखेंगे ये एक कंपनी है, आपका आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है, जय फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, इसी कंपनी का ये लोन ऐप है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो लोन ऐप मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, इनमें आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ जनरली नहीं देना है। अब अगर आपके पास केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये जो लोन ऐप जिनके बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ से आप बड़े अमाउंट का लोन नहीं ले पाएंगे। जी हाँ, अब देखिए ये जो लोन ऐप है, यहाँ से मैक्सिमम आप 20,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। फर्दर जब आप लोन लेके रिपेमेंट कर देते हैं तब आगे आपकी यहाँ पे लिमिट बढ़ाई जाती है। चलिए शॉर्ट में एक बार डाउनलोड करके मैं थोड़ा सा इसका प्रोसेस भी आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करके इस लोन ऐप को एक बार डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद से आप इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। अब यह एक मैसेज प्लेस होके आ रहा है, इसके प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। देन आपको यहाँ सबसे पहले परमिशंस देनी है। अब देखिए यहाँ पे परमिशन देने के लिए आप जनरली क्या करते हैं, अग्री के बटन पे एक बार क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं अप टू 20,000 तक के लोन के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। आफ्टर दैट जब एक बार आप लोन का रिपेमेंट कर देते हैं तो फर्दर आपकी लिमिट यहाँ पे 55,000 तक का बढ़ जाता है। यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आप सिंपल अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, स्टार्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपके नंबर पे एक ओटीपी आता है, आप यहाँ पे ओटीपी डालते हैं और फर्दर नेक्स्ट स्टेप में आप आगे चले जाते हैं। देन यहाँ पे कुछ परमिशंस आपको अलाउ कर देनी है, नोटिफिकेशन आ रहा है एंड देन कुछ परमिशन आपको अलाउ करनी है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करना है। जब भी आप यहाँ पे मोबाइल में लॉग इन करेंगे इस ऐप में तो आपको ये पासवर्ड डालना होगा। आप पासवर्ड डालते हैं, देन आपको कंफर्म के बटन पे एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए केवल 20,000 तक के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप्स आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे देनी होती है। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे वेरीफाई करनी होती है, यानी आपको अपनी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है। आधार ओटीपी के थ्रू, डिजी लॉकर के थ्रू आपकी अपनी केवाईसी यहाँ पे करनी होती है एंड देन आपको अपनी सेल्फी भी यहाँ पे अपलोड करनी होती है। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है, जिस बैंक अकाउंट में आपका लोन का पैसा ट्रांसफर किया जाता है एंड फाइनली जो लोन का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ से आगे लोन को अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ के बटन पे एक बार क्लिक करना है एंड देन आपसे कुछ डिटेल्स यहाँ पे मांगी जाएंगी, पर्सनल डिटेल्स, वो आपको यहाँ पे डालते हुए जा रहा है। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे एक बार वर्क टाइप क्लिक करके आपको चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे प्राइवेट जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड, या अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, स्टूडेंट हैं, या लेबर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर आप एम्प्लॉयड हैं, जो भी है आप एक बार यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इस तरीके से पूरी की पूरी डिटेल आप एक बार देखिए। आफ्टर दैट आपका, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया तो इंडस्ट्री आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट स्टेप में कंपनी में आपकी पोजीशन क्या है, तो अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप ओनर वहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कंपनी के आप मालिक हैं। इसी तरीके से करते हुए देन आपको अपना इनकम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आप आगे प्रोसीड करते हैं सारी डिटेल्स डालने के बाद से, देन आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन, आप लैंग्वेज कौन सा बोलते हैं, आपका रिलीजन क्या है, ईमेल एड्रेस आपको डालना है, मैरिज स्टेटस यहाँ से आपको चूज कर लेना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको यहाँ से चूज कर लेना है एंड देन आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद से अब देखिए फाइनली आपकी केवाईसी की बारी आ चुकी है। आप यहाँ पे एक बार कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं एंड डिजी लॉकर में आप यहाँ पे लॉग इन करते हैं, या तो मोबाइल नंबर के थ्रू, यूजर नेम के थ्रू, या अदर भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बार लॉग इन करके आप अपने आधार कार्ड के थ्रू, जी हाँ, यहाँ पे अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर लेते हैं। आपकी केवाईसी कंप्लीट होते ही नेक्स्ट स्टेप में आपके अप्रूव्ड लोन का अमाउंट सामने दिख जाता है। आप वहाँ जितना भी अमाउंट आपको चाहिए वो और लोन का टेनर आप सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करते हैं। अपना बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स होता है वो आपको डालना है और एप्लीकेशन को यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लोन ऐप की, जिसका नाम है युवा पर्सनल लोन ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी जो लोन ऐप है वो
आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी का लोन ऐप है। आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे युवराज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है और इसी कंपनी का ये लोन ऐप है। इस लोन ऐप का भी अभी कस्टमर बेस बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। ये एनबीएफसी कंपनी अभी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, तो अगर आपको कहीं से लोन नहीं मिल पा रहा है तो आप इस ऐप पे भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी भी लोन ऐप से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर ट्राई कर रहे हैं, तो आपको जो अपनी बेसिक पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो बहुत ही केयरफुली यहाँ पे डालना है। जब आपको विश्वास हो जाए कि हाँ वो कंपनी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी ही है, तभी आपको अपनी पर्सनल डिटेल जैसे कि केवाईसी, अपना आधार डिटेल्स, ये सारी चीजें उसके साथ शेयर करनी है, अदरवाइज आपको नहीं शेयर करना है। अब अगेन इस लोन ऐप से भी आपको लोन अप्लाई करने के लिए केवल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यानी आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ भी मैं आपको बता दूं, बड़े लोन का अमाउंट आपको नहीं मिलता है, छोटा लोन अमाउंट ही आपको अप्रूव करके दिया जाता है। देखिए अगर प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे ही आप लोन ऐप को डाउनलोड करते हैं आपको कुछ परमिशंस देनी होती है। देन आपको अपनी फोन नंबर के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करना होता है ओटीपी के थ्रू। आफ्टर दैट यहाँ आपको अपना जो भी लोन लेना है उसको आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे टेन्योर का सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप अपने एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स डालते हैं, यानी जो भी जॉब या बिजनेस है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे डिटेल्स डालते हैं। इनकम वगैरह डिटेल्स आपसे पूछी जाती है, पर्सनल डिटेल्स पूछा जाता है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। देन आपको अपना केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट करना है ओटीपी के थ्रू। फर्दर आपको यहाँ पे लोन एग्रीमेंट साइन करना है एंड लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। एक बात और मैं यहाँ पे आपको बताते हुए चलूं कि अपनी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड की फ्रंट और बैक की इमेज के साथ साथ अपने पैन कार्ड का इमेज और सेल्फी यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ता है। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आप यहाँ पे सारी डिटेल्स कंप्लीट करते हैं, आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे डालना होता है एंड देन जो लोन का पैसा होता है वो फाइनली यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड लोन ऐप की, जो है टैप लैंड इंस्टेंट लोन ऐप। ये भी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी का ही लोन ऐप है। एनबीएफसी का नाम है, आप देख सकते हैं, बाबा लीज एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, मैंने ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया है, एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है और उसका ही लोन ऐप है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से भी ये भी कंपनी धीरे धीरे यहाँ पे अभी ग्रो कर रही है और आरबीआई ने इस एनबीएफसी को यहाँ पे लाइसेंस दे रखा है आगे फर्दर लोन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब यहाँ से भी अगर आपको कहीं दूसरी जगह से लोन नहीं मिल पा रहा है तो इस कंपनी से भी, यानी इस कंपनी का जो लोन ऐप है, इसके थ्रू भी आप लोन के लिए एक बार ट्राई कर सकते हैं। इस लोन ऐप से लोन अप्लाई करने के अगर प्रोसेस की बात करें तो आप जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अकाउंट एक बार कंप्लीट करना होता है। देखिए पहले ही आपको अपनी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है, अपना पर्सनल डिटेल्स डालना होता है, व्हाट्सएप नंबर आपको अपना वेरीफाई करना होता है। देन आपको यहाँ पे रेफरेंस कॉन्टेक्ट नंबर भी देना होता है, किसी भी पर्सन का आपको रेफरेंस नंबर और उसका नेम यहाँ पे रिलेशन के साथ आपको देना होता है एंड देन आगे आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे प्रोसेस मुझे लग रहा है, क्योंकि सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स आप पहले ही दे रहे हैं। मे भी हो सकता है आपका यहाँ पे लोन आगे अप्रूव हो या ना हो, ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। तो ये आप ध्यान देने के बाद ही आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर लोन अमाउंट और टेन्योर की बात करें तो मैक्सिमम आपको 50,000 तक का लोन यहाँ से मिल सकता है। जी हाँ, 1,000 से लेके आपका 50,000 तक का लोन आप यहाँ से ले सकते हैं, जिसका टेनर आपका मिनिमम यहाँ पे 64 डेज यानी 2 महीने से लेके आपका 120 डेज यानी 4 मंथ तक का, 4 महीने तक का हो सकता है। तो ये जितने भी लोन ऐप्स है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के लोन ऐप्स है। मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि देखिए इन लोन ऐप से लोन अप्लाई करते टाइम आपको बेसिक जो केवाईसी डिटेल्स है वो तो देनी ही होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपका स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए। देखिए बिना इनकम प्रूफ का तो आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है, लेकिन बिना इनकम का आपको लोन नहीं मिल सकता। जाहिर सी बात है, आपका इनकम यहाँ पे रेगुलरली कहीं ना कहीं से जनरेट होना चाहिए, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड है। यहाँ पे अलग अलग लोन ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए जो इनकम क्राइटेरिया है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मिनिमम जो इनकम होता है जनरली वो आपका 10 से 15,000 मंथली का होता है। अगर इतना आपका है इनकम मंथली तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि डिटेल आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा।